क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज ABC में, आपका समकोण त्रिभुज है ABC में C समकोण है, C आपका 90 डिग्री है, ठीक है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, जो M है वो कर्ण जो AB है, AB ये जो कर्ण है M इसका मध्य बिंदु है। C को M से मिलाकर, जो C है उसको M से मिलाकर D तक बढ़ाया जाता है, D तक बढ़ा दिया जाता है। और इसमें DM बराबर CM, DM CM के बराबर है, ठीक है। बिंदु D को B से मिला दिया जाता है, B से मिला दिया जाता है, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC ये वाला त्रिभुज जो है, BMD इसके सर्वांग सम है। ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, ओके। दूसरी बात, कोण DBC एक समकोण है, DBC ये वाला कोण जो है एक समकोण है, सिद्ध करना है हमको। तीसरी बात, त्रिभुज DBC ये वाला त्रिभुज जो ये वाला सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के, ACB मतलब ये जो समकोण त्रिभुज से दिख रहे हैं ये वाले इस वाले कोण के बराबर शीर्ष मतलब सर्वांग सम है। आगे चौथी बात सिद्ध करनी है कि जो CM है, CM कहां है, CM ये वाला आधा है AB का, AB ये रहा आपका, AB का आधा कौन है, CM, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक देखते रहिए, चार चीजें अपने आप सिद्ध हो जाएंगी। देखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या है हमको, सोल्व करते हैं, हल। हमको दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले हमको दिया है कि M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, मतलब जो M है वो AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब AB को ये जो M है दो भागों में बांट देता है, इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है, मतलब AM BM के बराबर है, AM BM के बराबर है। सबसे पहले दिया हमको AM बराबर BM, कारण M AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, पहला। दूसरा, DM बराबर CM, DM बराबर CM में, ठीक है। दो चीज हमको दे रखी है। और तीसरी चीज हमको दे रखी है कि C समकोण है, कोण C बराबर 90 डिग्री, ये भी हमको दिया हुआ है। और भैया सीधे करना है, बहुत सारा है, अपना आप लिख लेना, 1 2 3 4 ये चार पॉइंट लिख देनी है, हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सवाल को। एक बोर्ड में सवाल नहीं आएगा, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको। उत्पत्ति, ठीक है, सवाल को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हल करते हैं और एंट्री करते हैं त्रिभुज AMC और BMD में। त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD में। AMC और BMD ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इनमें तीन समानताएं दिखानी है। दो तो साफ साफ दिख रही हैं, जो हमारे लिख भी रही हैं कि AM बराबर BM, AM बराबर BM। तो सबसे पहली समानता है AM बराबर BM, दिया है, ठीक है। ये हमको दिया है क्योंकि M AB का मध्य बिंदु है, ये चीज हमने यहां लिख दी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा,
डीएम बराबर सीएम, डीएम बराबर सीएम दिया हुआ है हमको, डीएम बराबर सीएम, ये भी हमको दिया। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ओके। अब तीसरा क्या छाटे, इसे देखेंगे, ये कौन आपस में बराबर है, ये जो है DMB या BMD किसके बराबर है, AMC के, क्योंकि ये आमने सामने जो क्रॉस होता है, कट्टस होता है, ये आमने सामने कौन बराबर होते हैं, ये आमने सामने कौन बराबर होते हैं, ठीक है। क्रॉस में ये भी तो क्रॉस है, आमने सामने के जो कोण है बराबर होते हैं, उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण BMD बराबर कोण AMC, कारण शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तीन समानताएं हो गई, तीन समानता होते ही सर्वांग सम है हमारा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज। अतः त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के, कारण दो तो साइड हैं S और एक कोण है, एंगल है, तो S से S नियम से, सर्वांग समता के SCS नियम से या SCS नियम से, एक ही बात है, ओके। पहला काम हमारा हो गया। सेकंड हमको सिद्ध करना है कि कोण DBC समकोण है, सेकंड सिद्ध करना है। अब DBC समकोण तो ये है हमारा, हमें यह भी सिद्ध करना है कि ये समकोण है। यहां एक बात गौर करिए कि ये जो कोण है आपका DBC, इसमें दो कोण आ रहे हैं, एक तो आ रहा है DBM, ठीक है, दूसरा आ रहा है CBM। मतलब ये जो त्रिभुज, ये जो कोण है, इसमें एक कोण तो ये रहा और एक कोण ये रहा। अगर हम किसी प्रकार इन दोनों कोणों का योग 90 सिद्ध कर दें, इसका योग 90 सिद्ध कर दें, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमको एक बात का पता है कि ये जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ओके। तो इस कोण का और इस कोण का योग 90 है। हमें क्या पता है कि जो कोण A है, मतलब CAB, कोण CAB, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या है, ABC, इनका योग क्या है, 90 है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 90 तो ये हो गया, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। अब इन दोनों कोणों का योग क्या है, 90। लेकिन एक बात गौर करना, हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। और सर्वांग सम त्रिभुज में एक चीज गौर करेंगे यहां कि ये लाइन जा रही है, उसके बाद ये लाइन जा रही है, उसके बाद ये लाइन जा रही है, और ये दोनों क्रॉस है, क्या है, क्रॉस, ओके। और ये क्या है, ये हमारा आधार है। अब क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारे समकोण त्रिभुज के आधार पर है, किस पर है, समकोण त्रिभुज के आधार पर। अगर ये लंब है तो इसको भी लंब बनना ही पड़ेगा। ये लंब है तो ये भी क्या होगा, लंब। और दोनों लंब हैं तो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। और अगर दो लाइन समांतर हों और उनको हम मिला दें किसी प्रकार, उन पर क्रॉस लगा हो, क्या लगा हो, क्रॉस। देखेंगे दो समांतर लाइन है, उन पर क्रॉस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्रॉस, ठीक है। जब क्रॉस लगा हुआ है तो देखेंगे ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला कोण जो है इसके कोण होगा, बराबर होगा
उसका कारण CPCT भी है और उसके कारण आपका एकांतर कोण भी है, आपका एकांतर कोण भी है, क्योंकि जेड के अंदर ये कोण इस कोण के बराबर होता है। जो जेड है दो समांतर रेखाएं हैं, दो क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है। देखेंगे ये जेड बना हुआ है इस प्रकार, ये और ये जेड बना हुआ है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब ठीक है। सेकंड के लिए हमें मानना पड़ेगा क्या, कि कोण CAB कह दीजिए, M कह दीजिए, कोण CAM बराबर है किसके, DBM, कोण DBM, ठीक है। आप CPCT भी लिख सकते हैं, CPCT से, या आप एकांतर कोण भी कह सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया जेड में ये कोण इस कोण के बराबर हो, अगर हमें पता चल जाए कि ये दोनों रेखा समांतर होने चाहिए। अब ये लंब है और तो ये भी लंब होगा, ये भी लंब होगा, ठीक है। लेकिन हमको सिद्ध करना है 90 डिग्री है, इसके लिए वैसे तो हम कह सकते हैं भाई ये लंब है तो ये 90 डिग्री हो गया, लेकिन हमने जो आपका केवल इस वाले त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध किया है, इस वाले त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुज को, ये हमारे सर्वांग समतम नहीं आया है, क्योंकि ये पूरा कोण 90 डिग्री जब मानेंगे जब हम इस त्रिभुज को भी सर्वांग सम सिद्ध कर देते, लेकिन ये हमारा अभी अलग है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये लंब है ये भी क्या है, लंब है, बिल्कुल, मतलब ये रेखा इसके समांतर है बिल्कुल, क्योंकि हम सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। अब CAM कोण DBM के बराबर है CPCT से, ठीक है। अब तीनों कोण त्रिभुज के तीनों कोण, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना है, 90 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे, ये तो 90 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये और ये 90 डिग्री है। कौन कौन सा, कोण CAM, कोण CAM प्लस लिख देंगे त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में क्या, ये वाला कोण और ये वाला कोण इनका योग 90 है, कोण CAB या CAM, कोण CAM यहां तक ले लिया, प्लस कौन CA भी गलत नहीं होगा, CAB कहते तो भी गलत नहीं है, तब भी वही बात है। और ये वाला कौन क्या है, ये है MBC, कौन MBC बराबर 90 डिग्री, कारण समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज। ओके, अब ऊपर क्या माना है, CAM किसके बराबर है, CAM बराबर है DBM, तो CAM की जगह आप DBM लिख सकते हैं, रख देंगे कौन DBM प्लस कौन MBC बराबर 90 डिग्री उपरोक्त से, ठीक है। उपरोक्त से मतलब यहां से हम बता चुके हैं कि CAM जो है DBM के बराबर है, तो CAM की जगह हमने DBM लिख दिया। अब DBM, DBM और MBC मतलब ये कौन और ये कौन, इनका योग 90 है, तो ये क्या हो गया टोटल, यही तो हो गया, क्या हो गया DBC, ये कौन हो गया, कौन DBC बराबर 90 डिग्री। ये हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो सिद्ध हो चुका है, ठीक है। ये भी 90 सिद्ध होगा, ये भी 90 सिद्ध हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटाएंगे सवाल को। नंबर 3 देखेंगे, हमें त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए इनके अंदर एंट्री करनी पड़ेगी और इनके अंदर 3 समानताएं दिखानी पड़ेंगी।
तो एंट्री करते हैं नंबर 3 में, त्रिभुज डीबीसी व त्रिभुज एसीबी में। ठीक है, 3 समानता दिखानी। सबसे पहले समानता जो आपका बीडी है वो सीए के बराबर है, या डीबी एसी के बराबर है। एक ही बात है, उल्टा कह दीजिए, सीधे कह दीजिए, डीबी बराबर एसी। कारण यह है कि हम त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 को सर्वांग सिद्ध कर चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? बीएमसी, त्रिभुज बीएमसी सर्वांग सम है, त्रिभुज एएमसी, एएमसी के कोई भी समानता बिना प्रूफ के आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, 3 समानता बिल्कुल आपके पास सबूत होने चाहिए कि ये तीनों समानता इस कारण से है। ठीक है, तुक्का नहीं मानना है कि वैसे ही से हमने 3 समान दिखा दी सर्वांग सम हो गया। ठीक है, वो गलत हो जाता है। त्रिभुज बीएमसी और त्रिभुज एएमसी सर्वांग सम है, तो इसके सीपीसीटी द्वारा, ठीक है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज का संगत भाग है। त्रिभुज सर्वांग सम है, इनके संगत भाग हैं। ठीक है, आमने सामने के भाग हैं। दूसरा एक समानता होगी, दूसरी समानता ये त्रिभुज डीबीसी, बीसी इसमें भी आ रहा है, एसीबी इसमें बीसी आ रहा है, तो मतलब बीसी बराबर सीबी, डीबीसी एसीबी, मतलब इसमें बीसी है और इधर सी भी आता है, मतलब बीसी बीसी के बराबर है। क्यों? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तीसरा, दोनों 90 डिग्री हैं, ये तो सवाल में दिया हुआ है और ये हमने अभी दूसरे पॉइंट में सिद्ध किया है। तो कौन डीबीसी, कौन डीबीसी बराबर कौन एसीबी, एसीबी प्रत्येक 90 डिग्री है। तीनों समानताएं सिद्ध कर दी। अगर हमें 3 समानताएं इनके अंदर निकाल दी तो कह सकते हैं त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। अतः त्रिभुज डीबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीबी के। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए हमारे। चौथा पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, हमको सिद्ध करना है कि सीएम जो है बराबर 1/2 ए बी की। जो सीएम है ये रहा हमारा सीएम, सीएम, और ए बी ये रहा, ए बी का आधा कौन है? सीएम है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो करेंगे बाद में, पहले बताता हूं एक बात, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है और दोनों सर्वांग सम हम सिद्ध कर चुके हैं। डीबीसी और एसीबी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके कर्ण भी बराबर होंगे। कर्ण मतलब ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि का चिन्ह ऐसे लगाते हैं, 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, क्योंकि त्रिभुज डीबीसी, डीबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीबी के, एसीबी के सर्वांग सम है। तो इसलिए 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसलिए ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। ओके, जब ए बी बराबर सी डी है तो इनका आधा भी बराबर होगा, तो 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी। ओके, 1/2 ए बी तो है, लेकिन 1/2 सी डी नहीं, सोचिए सीएम है, सीएम है, 1/2 सी डी नहीं है। अब देखेंगे जो सी डी है, सी डी में बीच में क्या है? एम है, और हमको दिया हुआ है डीएम सीएम के बराबर है। जो डीएम है वो सीएम के बराबर है। इसका मतलब ए बी का आधा, जो सीडी जो है इसका आधा सीएम भी हो सकता है और डीएम भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें सीएम चाहिए। हमें क्या चाहिए? सीएम। ओके, सवाल में सीएम चाहिए, तो 1/2 ए बी जो है उसको हम सीएम लिख सकते हैं। उल्टा कर देंगे, सीएम बराबर 1/2 ए बी। ये हमारा चौथा पॉइंट सिद्ध हो गया। ठीक है,
तो हमारे 4 के 4 पॉइंट सिद्ध हो चुके हैं और साथ में ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो चुकी है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।